इंसानियत एक ऐसा शब्द जिसे हम किताबों में पढ़ते हैं, भाषणों में सुनते हैं, मगर कुछ लोग इसे जीते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत है पूजा शर्मा, दिल्ली की द सोल ऑफ फाउंडेशन की संस्थापक, जिन्होंने अब तक करीब 5,500 लावारिस शवों को अंतिम संस्कार देकर जो कर दिखाया है, वह सिर्फ सेवा ही नहीं, एक संकल्प है। आपकी मुलाकात करवाएंगे पूजा शर्मा से, लेकिन उससे पहले देखिए ये वीडियो। आइए आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाते हैं जो दूसरों के लिए जीवन भर की शांति का अंतिम दीपक जलाती है। वो समय भी आता है जब कोई नहीं आता, मगर तब भी कोई है जो मौन पड़े शब्दों को इंसान समझता है। आज हम आपको मिलवाते हैं उस महिला से जो लावारिसों को मसीहा बनकर मोक्ष देने निकली है। राम नाम सत्य है। इस पुकार के पीछे एक अकेली महिला है जो ना थकती है ना झिझकती है, सिर्फ देती है सम्मान, शांति और संस्कार। जब कोई नहीं आता तब ये आती है, एक महिला जिसने हजारों शवों को अंतिम पगडंडी तक पहुंचाया। ये वो लोग हैं जिनका कोई नहीं, लेकिन पूजा है। पूजा शर्मा न सिर्फ शव लाती है, बल्कि पूरे संस्कार को उसी श्रद्धा से करती हैं जैसे कोई अपने सबसे प्रिय जन के लिए करे। हर बार यही सोचकर ये भी किसी का था, अब मेरा है। धर्म नहीं देखती, जात नहीं पूछती, पूजा शर्मा बस आत्मा देखती है और उसे उसी धर्म अनुसार विदाई देती है। इनके लिए मोक्ष केवल संस्कार तक सीमित नहीं, हरिद्वार में गंगा जल में अस्थि विसर्जन की पूरी परंपरा निभाती है पूजा। हर दिन औसतन 10-12 शव, और आज तक अपनी एम्बुलेंस नहीं, सिर्फ सेवा है, कोई सरकारी मदद नहीं। क्या आप इस सेवा में उनका सहारा बन सकते हैं? कभी कोई बेटी, कभी कोई बहन, कभी कोई माँ, और अब हजारों की अंतिम सांसों की साक्षी यही है पूजा शर्मा। जब दुनिया व्यस्त होती है जिंदगी में, तब पूजा शर्मा व्यस्त होती हैं मृत्यु के सम्मान में। ये सिर्फ सेवा नहीं, ये सनातन मूल्य हैं जो अब एक स्त्री ने थाम रखे हैं। सुरेंद्र जोशी की रिपोर्ट। देखा, पूजा शर्मा हर दिन उस काम को करती है जिसे देखने तक से लोग कतराते। किस तरह से काम करती है पूजा शर्मा, आइए हम मुलाकात करते हैं ऐसी ही एक शख्सियत से। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हलचल टॉक पे। नमस्ते सर। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से शुरू हुआ आपका ये सफर। मैं सच बताऊं तो ये सेवा किसी मजबूत लड़की ने बिल्कुल भी शुरू नहीं की थी। ये उस हारी हुई बहन ने शुरू की थी जिसकी आंखों के सामने एक छोटे से झगड़े में बेकसूर उसके भाई को मार दिया गया और वो उसको बचा नहीं पाई। ये मामला है 13 मार्च 2022 का, जब मेरे बड़े भाई को दिल्ली के एक एरिया में, जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ पर एक छोटे से झगड़े के बाद गोली मार दी। और जब मैं उनको हॉस्पिटल लेके गई तो वहाँ डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया, क्योंकि भाई की जो हत्या है वो एरिया में हुई थी। तो इस बात का मेरे पिता को पता चल चुका था लोगों द्वारा। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और वो कोमा में चले गए। उस वक्त इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं किसी को बता पाऊं कि भाई इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे आज भी वो वक्त याद है कि जब
मेरे भाई का शव मेरे घर आया तो कोई मर्द उसका अंतिम संस्कार करने वाला नहीं। उस वक्त मैंने अपने सर पे पगड़ी बांधकर अपने बड़े भाई का अंतिम संस्कार किया। 2-3 दिन हो गए थे मैं रोई नहीं थी क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 2019 में पहले मेरी मदर की ब्रेन हैमरेज के कारण डेथ हो गई है। जैसे सनातन धर्म में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो हम उसकी अस्थियों को लेने के लिए शमशान में जाते हैं, ठीक उसी तरीके से मैं अपने भाई की अस्थियों को लेने के लिए शमशान में गई थी। 2-3 दिन हो गए थे रोई नहीं थी क्योंकि बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूंगी। ना माँ है ना भाई और पिता कोमा में, पता नहीं उनको दोबारा देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी। मैंने जैसे शमशान में पैर रखा मैं देखती हूँ कि वहां पे शिवलिंग बनी हुई है, शिव का मंदिर। मैं शिवलिंग पकड़ के जोर जोर से रोने लगी और ऐसे शिकायतें करने लगी जैसे एक बेटी अपने पिता से करती है कि बाबा आपने मेरी माँ को छीन लिया, मेरे भाई को छीन लिया, मेरे पापा कोमा में, मुझे नहीं पता मैं दोबारा जिंदगी में उन्हें देख पाऊंगी या नहीं। मेरे परिवार ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि आपने मेरा घर बिल्कुल बिखेर के रख दिया। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हुआ, मुझे आज भी नहीं याद। मैं वहां से उठी और मैं अपने भाई की चिता पे चली गई। उसकी चिता की राख को अपने माथे पर, चेहरे पर, बालों में लगाने लगी। ये देखते हुए वहां पे एक पंडित जी थे, उन्होंने मेरी वीडियो बनाई कि कभी ऐसा वाक्य नहीं देखा कि एक इंसान, वो भी लड़की, एक मृत व्यक्ति की राख को जो है अपने शरीर पे मल रही है, बालों में डाल रही है। क्यों? लेकिन उस वक्त मैं एक प्रण ले रही थी। वो प्रण ये था कि आज के बाद जहाँ तक पूजा शर्मा मैं जा पाऊंगी, मैं वहां किसी शव को लवारिस नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि मेरे दिल और दिमाग पर एक बात बहुत गहरा असर कर रही थी। वो ये था कि अगर भाई की हत्या एरिया में नहीं हुई होती तो मैं शायद वो हिम्मत कभी नहीं जुटा पाती कि मैं अपनी दादी या पापा को ये बता पाती कि भाई इस दुनिया में नहीं रहा, मेरे भाई को लावारिस में जला देते। और जब इस समाज ने मेरा ही साथ नहीं दिया, जहाँ पे मैंने जन्म लिया, मैं बड़ी हुई, वहां पे रहकर मैंने पढ़ाई करी, बचपन मेरा बीता, जब उस समाज ने मेरा साथ नहीं दिया तो उन लोगों का कौन साथ देता होगा जो कि लोग रोडों पर रहते हैं, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था। शायद कोई मेरे जैसी लाचार बहन होगी जो अपने भाई को कभी हॉस्पिटल में लावारिस छोड़ आई होगी। कोई परिवार का ऐसा दर्द रहा होगा कि नहीं हिम्मत बचती है, क्योंकि वो दर्द मैंने खुद सहा था। बस वहीं से सेवा की शुरुआत हुई 2022 से और आज तक मैं तकरीबन 5,500 लवारिस लाशों का दाह संस्कार कर चुकी हूँ, वो भी अलग अलग धर्म से, चाहे वो मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो। पूजा जी, लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करना भावनात्मक और मानसिक रूप से कितना भारी होता है, कैसे संभाल पाती है अपने आप? सर शुरू में तो बहुत मुश्किल था, लेकिन सच बताऊं तो उस मुश्किल वक्त ने अपनी जगह इसलिए नहीं बनाई क्योंकि उस भाई को खोने का दर्द बहुत बड़ा था। और शांति सच बताऊं तो मन को भोलेनाथ से मिली है। मुझे नहीं पता कि इस दुनिया में कोई भगवान है या नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ कि इस दुनिया में शिव हैं और शिव हैं जिन्होंने मुझे ये सेवा दी, और बाबा के सहयोग से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही मैं इस सेवा को कर पाती हूँ। और भावनात्मक रूप से मुझे भोलेनाथ ही संभालते हैं, क्योंकि जिसको शिव मिल गया उसको दुनिया में क्या ही चाहिए। भोलेनाथ मुझको इतनी शक्ति देते हैं कि मैं इस सेवा को कर पाती हूँ। जब आप इन शवों को विदाई देते हैं तब आपके मन में क्या चलता है कि क्या ये मेरे अपने ही हैं? मैं जब किसी भी शव का अंतिम संस्कार कर रही होती हूँ तो उस वक्त मुझे उनमें अपना भाई और माँ नजर आते हैं, क्योंकि कभी मैं अपने भाई को हॉस्पिटल में लावारिस छोड़ आई थी, क्योंकि हिम्मत नहीं बची थी कि पापा या दादी को कैसे बताऊं कि भाई इस दुनिया में नहीं रहा। तो मुझे तो हर उस शव में अपनी माँ और अपने भाई ही नजर आते हैं जब मैं उनका अंतिम संस्कार कर रही होती हूँ। पूजा जी, बहुत बड़ा टास्क लेकर आप चल रही हैं। सरकार और समाज का आपको कितना सहयोग मिलता है? क्या लोग आपसे आकर इस पावन पुनीत कार्य से जुड़ते हैं? सरकार का मुझे कोई सपोर्ट नहीं है फाइनेंशियली, और समाज ने तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे नामों से बुलाया है। मेरे आस पड़ोस के लोग मुझे चंडाल, इसके पीछे आत्माएं चलती हैं, ये तो अघोरी बन गई है, इस तरीके के नामों से बुलाती है। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से अब धीरे धीरे लोग मेरे साथ जुड़ने लगे हैं, जो मैं ये सेवा कर पाती हूँ। लेकिन सरकार से मुझे अभी कोई मदद नहीं मिलती।
ये जो आप काम करते हो, इसमें कभी आपको डर लगा, कभी थकावट आई, और अगर आई तो आप इससे किस तरह से भाग निकले? सच बताऊं तो जब इस सेवा की शुरुआत ही हुई थी तो भाई को होने का दर्द इतना था कि डर ने अपनी जगह ही नहीं बनी, और डर मुझे कभी लगा ही नहीं, और थकान तो मुझे कभी होती नहीं है, क्योंकि मैं उन पुण्य आत्माओं को उनके आखिरी मंजिल तक पहुंचा रही हूँ जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। तो मुझे थकान जैसा कभी कुछ महसूस होता ही नहीं है। बाकी मेरे भोलेनाथ हैं जो मुझे इस सेवा में आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग करते हैं, और मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों ही रूपों से मुझे स्वस्थ रखते हैं और व्यस्त रखते हैं। पूजा जी, दिल्ली जो एक अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है, ऐसे में आपको बेसहारा और लावारिस शवों की सूचना कहाँ से मिलती है? मुझे मिलती है लोकल अथॉरिटी से, पुलिस से और हॉस्पिटल द्वारा मुझे। अच्छा, ये बताइए, एक शव के अंतिम संस्कार में कितना खर्च हो जाता है? लकड़ियों के दाह संस्कार में तकरीबन 5,000 का खर्च आता है हमारा, और वहीं अगर इलेक्ट्रिक और सीएनजी पे जाएं हम तो 2 से 2,500 का खर्चा आता है। तो इसको किस तरह से मेंटेन करते हैं? क्यों, अच्छा, एक दिन में कितने शव अधिकतम? अगर नॉर्मल डेज की बात करें तो नॉर्मल डेज में तो 5, 7 या 8, 10 शव आ जाते हैं, लेकिन अगर पीक ऑफ समर या विंटर हो तो वही शवों की संख्या कभी 22, कभी 25, कभी 30, कभी 40 इनमें बढ़ जाती है सर। पूजा जी, बहुत बड़ा टास्क आप लेकर चल रही हैं। किस तरह से मैनेज करती होगी एक महिला होकर, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहती है। जब एक शव के अग्निदाह जब होता है तो 5,000 तक का खर्च आ जाता है। किस तरह का लोगों का कोई सहयोग भी है आपके पास, या कोई और सहयोग है, गवर्नमेंट का सहयोग है, किसी सामाजिक संस्थाओं का सहयोग है? किस तरह से मैनेज करते हैं? बहुत मुश्किल होता है सर इन चीज़ों को करना, लेकिन जैसे सोशल मीडिया पे अगर कोई वीडियो वायरल हो तो 2, 10, 20, 100, 50 के रूप में लोगों से मदद मिलती है, लेकिन उससे जो है दाह संस्कार में आने वाली चीज़ें बहुत मुश्किल ही खरीद पाती हूँ। बहुत काफ़ी मुश्किल रहता है अभी लोगों से उस तरीके से सपोर्ट मुझे नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारी जो है मुफ्त एम्बुलेंस भी चलती है शवों को शमशान तक लाने के लिए, और गरीब लोगों के शवों को उनके घर तक छोड़ने के लिए। तो काफ़ी मुश्किल भरा है, लेकिन भोलेनाथ को बोलते हैं बाबा जी मदद कराते हैं। पूजा जी, आप न केवल लावारिस और बेसहारा शवों का अंतिम संस्कार ही करती है, वरन उनकी अस्थियों का चयन कर उन्हें सम्मान के साथ में हरिद्वार जाकर विदाई देती है, अंतिम विदाई देती है। कौन सा है इसके लिए कोई दिन आपने तय कर रखा है, निर्धारित? हाँ जी, प्रत्येक महीने की अमावस हमने चुनी हुई है, क्योंकि वो मृत व्यक्तियों के लिए होती है, हमारे पितरों के लिए होती है। तो मैं हर महीने की अमावस वाले दिन इन सबकी अस्थियों को एकत्रित करके और अस्थि विसर्जन करने के लिए हरिद्वार सती कंखल घाट लेकर जाती हूँ। वहां पर सभी जो अंतिम क्रिया के सभी प्रक्रिया होती है, वो सारी विधि विधान पूर्वक पूरे विधि विधान से इनके नाम की तेरामी की जाती है, पिंडदान किया जाता है। मैं इनको अपना गोत्र दान देती हूँ, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में किसी भी मृत व्यक्ति को मुक्ति के लिए गोत्र अनिवार्य है। तो मैं इनको अपना मंत्रों से गोत्र दान देती हूँ और उनसे इनका पूरा अस्थि विसर्जन होता है। अब आपने बताया कि कभी कभार तो 5, कभी 8 और कभी पीक सीजन होता है समर या विंटर का, तब इनकी संख्या 20 से ज्यादा भी पहुंच जाती है। तो महीने भर में तो ये संख्या बहुत ज्यादा हो जाती होगी। फिर आप इनके अस्थि विसर्जन का काम किस तरह से मैनेज कर पाते हैं? बहुत मुश्किल होता है सर, काफी मुश्किल होता है। लोगों से मदद मांगते हैं, कई बार गाड़ी जो है किराए पे करके लेकर जाते हैं, क्योंकि हमारे पास गाड़ियां नहीं है। कई बार है सामान उधार पर लेते हैं, लेकिन सेवा जो है ठानी है वो तो करना ही है सर। पूजा जी, जब आप बेसहारा और लावारिस शवों को लेने जाती हैं, उसमें कई धर्मों के लोग शामिल होते होंगे, हिंदू भी होते होंगे, मुस्लिम भी होते होंगे। किस तरह से उनकी अंतिम क्रिया को आप उन्हीं के धर्मों के अनुसार संपन्न कराते हैं? कई बार तो सर पोस्टमार्टम के तहत पता लग जाता है किस धर्म का है व्यक्ति, या कई बार जो गरीब लोग अपने शवों को हॉस्पिटल छोड़ जाते हैं पैसों के अभाव में आके, उसमें पता चल जाता है। तो फिर चाहे वो मुस्लिम है तो उस धर्म से, क्रिश्चियन है तो उस धर्म से। इनफैक्ट मैं तो मुस्लिम्स की कब्र भी अपने हाथ से ही खोदती हूँ,
और अगर किसी कारणवश हमें धर्म नहीं पता लग पाता तो फिर उस टाइम पे हम भी भगवान से माफी मांग लेते हैं सर। ब्राइट द सोल फाउंडेशन, जी ये आपकी संस्था है और आप इस संस्था की संस्थापक भी है। हाँ जी। अब ये संस्था किस तरह के काम और करेगी? आपकी संस्था की आगामी योजनाएं क्या क्या है? मेरा बहुत छोटा सा सपना है एक, कि मैं दिल्ली जैसे शहर में एक शमशान घाट मुफ्त बनाना चाहती हूँ, जहाँ पर उन गरीब लोगों का अंतिम संस्कार हो जिनके पास अपनों के मरने के बाद पैसा नहीं होता। क्योंकि मेरे पास दिन में कम से कम 8 से 10 ऐसी कॉल्स आती हैं उन गरीब लोगों की जिनके पास अपनों के अंतिम संस्कार के लिए पैसा नहीं होता। तो मैं उनके लिए एक शमशान घाट बनाना चाहती हूँ जो कि बिल्कुल मुफ्त हो उन लोगों के लिए। और मेरा एक छोटा सा वृद्ध आश्रम भी है जहाँ पे ऐसी माताएं रहती हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। पूजा जी, इस रिपोर्ट के जरिए कई लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, तो किस तरह से आपसे जुड़े लोग? हमारा इंस्टाग्राम पेज है पूजा शर्मा 1517, आप उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं, या हमारी संस्था का जो मोबाइल नंबर है 9560917213, इस नंबर पे संपर्क करके आप हमको जानकारी भी दे सकते हैं किसी अज्ञात शव की जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है, या किसी गरीब व्यक्ति जिसके पास अपनों के दाह संस्कार के लिए पैसा ना हो, और उसी क्रिया के करने में मदद करना, जैसे कफन का कपड़ा, हवन सामग्री, लकड़ियां, बांस, कपूर, देसी घी और एम्बुलेंस के किराए में भी आप इसी नंबर पे कॉल करके हमारी मदद भी कर सकते हैं। हमारे चैनल के जरिए जो आप लावारिस शवों को उनका अंतिम संस्कार करती है, उनका अस्थि चयन भी करती है और उनको हरिद्वार तक पहुंचाने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है, तो इस चैनल के जरिए आप लोगों को किस तरह का और भी संदेश देना चाहेंगी लावारिस शवों की कद्र करने के बारे में, उनकी सूचना? जैसे आपका कार्य क्षेत्र जो है अभी दिल्ली में है, हाँ जी। तो इस कार्य क्षेत्र को लेकर आप लोगों को क्या और संदेश देना चाहिए? जिसने इस धरती पे जन्म लिया है वो कभी लावारिस नहीं हो सकता, क्योंकि उसको एक औरत ने जन्म दिया, उसके माता पिता रहे होंगे, पता नहीं उसकी जिंदगी की क्या वो दर्द भरी कहानी थी कि वो आखिरी वक्त में अकेला है। और हम इंसान हैं, भगवान धरती पे नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने हम इंसानों को बनाया था, और हमारा ये परम कर्तव्य बनता है कि हम इंसानियत को निभाएं और उन अज्ञात शवों को प्रभु के चरणों तक पहुंचाने में उनकी मदद करें। मैं चाहती हूँ कि हिंदुस्तान के हर स्टेट में एक पूजा शर्मा खड़ी हो जो उन अज्ञात शवों को जो है मुख अग्नि दे और उनके आखिरी मंजिल तक उनको पहुंचाए। कुछ कहानियां कैमरे में नहीं, दिलों में रिकॉर्ड होती है, और पूजा शर्मा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जो मौन शवों को न केवल अंतिम संस्कार ही करती है वरन उनकी सम्मान पूर्वक विदाई भी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हलचल.न्यूज।